सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडू फाइनेंस इनसाइट्स। सो जैसे कि आपने आज थंबनेल देखा होगा, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या काम करता है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय करनी चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस डिटेल वीडियो में कवर होने वाली है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने टाइम की बनने वाली है, लेकिन हाँ, वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट ये रहने वाला है। सो आप स्टार्टिंग से जुड़िए और एंड तक का इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मैट्रिक्स क्लियर होंगे इस चीज़ को लेके। सो बेसिकली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ये सारी चीज़ों में आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं ईटीएफ में ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ। मेरा 66% पोर्टफोलियो ईटीएफ में है और थोड़ा बहुत जो है वो स्टॉक्स में होगा, वो भी मैंने बहुत टाइम पहले जो लिए होंगे। सो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया है और स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ मिस्टेक्स किए होंगे और किए ही है, और उसको सही कर करके करेक्ट कर करके आज मैं थोड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बना चुका हूँ। सो मैंने क्या मिस्टेक्स किए वो आज के वीडियो में भी बताऊंगा मैं। और आप अगर कोई इन्वेस्टर नया आ रहा है तो उसको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो उसको किस पे ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली मैं कुछ स्टडीज पढ़ रहा था, तो अपने इंडिया में अराउंड 70 लाख करोड़ का AUM आता है। और यही AUM अगर दूसरी कंट्रीज में देखें, चाइना और यूएस में, तो ये AUM ऑलमोस्ट 10x का है। मतलब पॉपुलेशन तो है हमारी कंट्री में ज़्यादा, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ ही लोग हैं। 70 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये इतना ज़्यादा नंबर नहीं है। लेकिन यूएस, चाइना जैसी कंट्रीज में ये 10x 20x है। सो क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं आज की वीडियो में। और अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको अपना फोकस किस चीज़ में रखना चाहिए। अब मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं जब आया था नया नया तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने आते के साथ थोड़े बहुत स्टॉक्स खरीद लिए, जिसका मुझे ना फंडामेंटल पता था ना टेक्निकल, और ये सब होता क्या ये भी नहीं पता था मुझे। तो मैंने खरीदे, फिर कुछ रिटर्न्स आए 12 रुपये 13 रुपये के। तो उस टाइम पे पता ही नहीं था ब्रोकरेज भी जाती है। तो फिर वो हुआ, फिर लॉसेस हुए। फिर धीरे धीरे सीखने के बाद मुझे समझ में आया, टेक्निकल सीखा मैंने, फिर फंडामेंटल सीखा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी पता चला, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चला जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद फिर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से होल्ड किया। सो अगर कोई नया बंदा आता है स्टॉक मार्केट में तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ये मैं भी रिकमेंड करता हूँ, आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अगर सीखना भी नहीं चाहते ना, तो आप सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। 3-4 महीने के बाद आपको खुद ही क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि क्या नई नई चीज़ें होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है अलग अलग अलग। सो आई रिकमेंड यू, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट में ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट यानी डाल के छोड़ देना, मतलब उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपने कुछ चीज़ किसी को पैसे दे दिए, उधार दे दिए, तो भूल जाने का। वैसे ही इसी में होता है, वैसे इसमें भी होता है। तो अगर कोई नया बंदा आता है तो वो खाली अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो। जैसे कि ईटीएफ हो गए, अब मैं ईटीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि क्यों वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करते हैं। मैंने करेक्शन छोटे मोटे ही देखे हैं, मैंने कुछ ऐसे मार्केट को ज़्यादा गिरते हुए नहीं देखा, मार्केट का डाउनफॉल नहीं देखा जैसा कोविड वगैरह में आया था। तो इन 1.5 साल में मैंने एक करेक्शन देखा, वो था जून का, जो कि अपना इलेक्शन का टाइम था इंडिया का। तो उस चीज़ में करेक्शन आई थी मार्केट में, ऑलमोस्ट 20 से 30% के आसपास थोड़ा करेक्ट हुआ था मार्केट। ये बहुत छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं, लेकिन अभी निफ्टी 25 600 800 के अराउंड चल रहा है, तो रिकवरी हो जाती है। और कभी भी याद रखना, अगर मार्केट टूटता है ना, तो जब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमारे, तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मार्केट टूट गया, अगर हमने डाले तो हमारा पैसा भी चले जाएगा। लेकिन अगर ज्वेलरी पे, अगर गोल्ड पे या सिल्वर पे अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए किसी भी वजह से, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट में बिलो। तो उसी तरीके से अगर आप मार्केट करेक्ट होता है तो इट इज़ अ ग्रेट चांस फॉर द इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करो और अच्छे से अच्छी चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करो।
सो ये चीज़ें मैंने कुछ सीखी। अब मैं ये बता रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग हेजिटेट होंगे इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय करने के लिए अगर मार्केट करेक्ट भी हो जाती है तो। लेकिन हाँ, अगर करते हो आप ऐसी, तो आप एक कॉन्फिडेंस भी होगा आपके अंदर, ग्रीन देख के, ग्रीन साइन, ग्रीन पोर्टफोलियो में अपनी कलर देख के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँ कि अगर मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जिससे मैंने भी थोड़े बहुत प्रॉफिट्स निकाले। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग मत करने आ जाओ, ये गलती मैंने भी करी थी। पहले अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, अगर आपकी इनकम कितनी भी हो उसका 10x का पोर्टफोलियो बनाओ, एटलीस्ट 10x का। उससे क्या होगा ना, आपका इन्वेस्टमेंट जब आपको ग्रीन सिग्नल देगा, ग्रीन साइन दिखाएगा, तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट जब कर लेते हैं ना हम, तो हमारे पास एक कैपिटल कॉर्पस तैयार होता है। तो हम जब कोई और चीज़ करते हैं ना, तो हम 10 बार सोचते हैं कि इसको अगर ये हो गया तो मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम सीखने की ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अगर सीखना भी नहीं है तो वो क्यूरियोसिटी आ ही जाती है आपके अंदर सीखने की। तो फर्स्ट, या तो आप म्यूचुअल फंड्स लो। अब पर्सनली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, लेकिन आप कमेंट करोगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू पिक अ ग्रेट म्यूचुअल फंड्स। ऑल्दो मैं ज़्यादा ETF में प्रेफर करता हूँ, मेरे घर वालों की इन्वेस्टमेंट्स होगी म्यूचुअल फंड्स में, बट हाँ, आई एम प्योरली इन्वेस्टेड इन ETF। सो ETF तो सेक्टर के पास ऊपर होता है, सेक्टर के ऊपर जैसे चलता है ETF, उसमें बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली टेक्निकल्स देखता हूँ। अगर अगर वो नीचे आने के उसमें है तो वो नीचे जब आ जाता है तो मैं खरीद लेता हूँ, और जब वो गिर जाता है तो मैं और खरीद लेता हूँ, क्योंकि इट इज़ अ ग्रेट चांस फॉर अस ना। सो यही चीज़ें मैं देखता हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप नए हो तो ट्रेडिंग पे ध्यान मत दो कि इतना पैसा डाल दिया तो मुझे इतना एक्सपेक्ट करना है। ये आपका ईगो क्लैश हो जाएगा, इसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, आप एग्जिट ले लोगे मार्केट से, वो भी लॉस में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। नंबर 2, अभी वॉरेन बफे की मैं स्टडी कर रहा था, चार्ली मंगर और वॉरेन बफे, दीज आर द पीपल हु मेक एक्चुअली मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अभी जब एक्चुअल मनी बोलता हूँ तो मैं मतलब बनाया है, अच्छा खासा पैसा बनाया लोगों ने, लेकिन 95% आर नॉट द वन हु मेक एक्चुअल मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। कुछ 5% दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। क्यों? क्योंकि वो टिके हुए होते हैं। अब वॉरेन बफे 1965 में उन्होंने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करी थी जब वो 11 साल के थे, एंड उनकी कंपनी भी है बर्कशायर हैथवे। सो आज अगर आप उसका एक शेयर खरीदने जाओगे तो आपको 7.5 करोड़ रुपए का पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उनको 65 तो ऑलमोस्ट 30-35 साल ज़्यादा ही हो गए, तो वो टिके हुए ही है मार्केट में। और वो जब मैंने बताया ना, जब क्रैश आता है या मार्केट करेक्ट होती है तो उनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा जाता है। और ये हमें बहुत सारी बुक्स में भी देखने मिलता है कि एडवांटेजेस लेने चाहिए हमें इस चीज़ के। और स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको डेफिनेटली सीखना ही पड़ेगा, फंडामेंटल, पी रेशियो, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, और टेक्निकल्स भी देखना पड़ेगा। तो इक्वल तो मैं रिकमेंड ही करूँगा, जब आप बिगिनर हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स आप म्यूचुअल फंड से ETFs के थ्रू ही करो, क्योंकि वो आपका एक पोर्टफोलियो होता है। अब ETF में भी क्या होता है ना, अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है ना, तो वो हैंडल करते हैं ना, जो उनके CEO मैनेजर वगैरह, तो वो उसको निकाल के दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। सो वो आपके बिहाफ पे काम करते हैं बेसिकली। और आप अगर एक सेक्टर में जाते हो ऑटोमोबाइल में, तो ऑटोमोबाइल में अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो इट विल गो आउट डेफिनेटली। और म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हो कहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है। रिकमेंड मैं 2 ही चीज़ करूँगा, ETF या तो म्यूचुअल फंड्स। और एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी, जब आपको अगर कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो कि हम खाली बनाते जाए ETF में भी हम खाली पोर्टफोलियो बनाते जाए, तो हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे? तो देखो, होता क्या है ना, हमारे क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। मार्च से ख़त्म हो जाता है, अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। तो आपके पास 3-4-12 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड यही करूँगा कि आप अगर ETF का भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसको बनाते जाओ। आप जो पैसिवली उसके अंदर डाल रहे हो डालते जाओ उसको, लेकिन उसको हर 3 महीने में आप प्रॉफिट बुक करो। अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं करोगे तो भी अच्छा है, करोगे तो भी अच्छा है।
तो तीन महीने का प्रॉफिट बुकिंग लेके चलो, और अगर वो रिटर्न्स दे देता है अच्छा खासा, 3% से ज़्यादा अगर रिटर्न देता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। लेकिन अगर वो 3% से कम है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टेक द प्रॉफिट एंड गो। सो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने भी अभी अपने लिए मैंने भी ये रूल बनाया है कि 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 3 महीने में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और मैं लिख के देता हूँ आपको, ये चीज़ मैंने भी ट्राई करी है। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है, अगर वो 3 महीने से ऊपर हो गई है ETF में भी, तो वो ग्रीन ही बना है, वो ऑलमोस्ट ग्रीन बना है। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। खाली मैं ETF की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ETF की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी चीज़ में 3 महीने तक का टिके हो और उसको आपने एवरेजिंग भी कर रखी है, तो वो होएगा ही, आपको ग्रीन दिखना ही है साइन। सो ये मैंने अपने लिए रूल बनाया, आप चाहे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़, एक आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो शायद ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मैंने ये बोला आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करने के लिए, अब ये मैंने क्यों बोला, आप अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो उसको 10,000 रुपये देके बोलते हो कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। आप उसको एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट देते हो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी मिलती है और उसके ऊपर फिर आपको आपके रेंटल्स मिलती हैं और एप्रिसिएशन मिलता है। तो आपने एक लमसम अमाउंट दिया, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, ऑल तो आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं स्टॉक मार्केट में 10,000 लगा के भी, लेकिन उसको आप स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुक मत करो, क्योंकि आपको क्या पता कि वो NAV अगर आपको 10 रुपये की मिल रही है, कल 100 रुपये की हो जाए। आज आप 20 में ही बेच रहे हो तो आपका ही घाटा है, और फिर आप फोमो में आ जाते हो, फिर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ। अब मैंने भी यही करा हो। अब मैं पर्सनली, जैसा मैंने बताया भी आपको, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो 3 महीने का एक गैप में करो आप, तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑल्दो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना है। अब जब धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत वैल्यूएबल रह चुकी है। मैंने 2-3 लोगों से सुना भी है कि अच्छी वीडियो है और कुछ वैल्यूएबल उनको चीज़ समझ में आई है। You can share this video to spread the awareness. I'll be seeing to you in the next video. Till then, keep growing yourself.